अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुस्लिम कम्युनिकेशन में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे वीगर मुस्लिम के बारे में कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है और कब से हो रहा है। पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीगर मुस्लिम कौन है? वीगर मुस्लिम तुर्की नस्ल के मुसलमान हैं। ये चाइना के मशरक़ी हिस्से शिनजियांग में आबाद है। इनकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख है। इनके इस शहर से 8 बॉर्डरें मिलती हैं, 8 मुल्क की बॉर्डरें मिलती हैं, जिसमें से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, रशिया, अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान और दूसरे मुल्क के बॉर्डरें इसमें आके मिलती हैं। शिनजियांग ये एक खुद मुख्तार मुल्क है, तिब्बत की तरह। जब 1949 में सिविल वॉर ख़त्म हुआ चाइना में, तब कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर जीत गई और अपनी फ़ोर्स के बदौलत तिब्बत और शिनजियांग मुल्क को अपने अंदर शामिल कर लिया, ये कहकर कि हम आपको फुल डेमोक्रेसी देंगे और आपको अपने खुद के हुकूमत चलाने का हक होगा। मगर बाद में सन 1980 के बाद और 90 के बाद और सन 2000 के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ती गई और वहाँ पे अब किसी तरह से भी खुद मुख्तारी मुल्क नहीं रह गया है। वो अब सिर्फ चाइना का उस पर कब्ज़ा है और वहाँ पर सिर्फ चाइना की ही चलती है। आप बच्चे के नाम लेने से लेके हर एक चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट की ही बात माननी होगी और किसी और की बात नहीं मान सकते। आप अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते, आपको हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट का ही बात माननी होगी। अब बात करते हैं वहाँ के कंसंट्रेशन कैंप के बारे में कि कैसे वहाँ पे लाखों लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा जा रहा है। जब वहाँ की गवर्नमेंट से पूछा गया कि ये बात सच है कि कैंपों में लोगों को रखा जा रहा है, तो उनकी गवर्नमेंट ने सीधा मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं हो रहा है। फिर 12 जुलाई 2015 को गूगल अर्थ ने एक इमेज कैप्चर करी उस शिनजियांग शहर के एक इलाके की, जहाँ से बताया जा रहा था कि यहाँ पे कोई कैंप है। उस इमेज में एक खाली मैदान और भूरे रंग की मिट्टी और कुछ भी नज़र नहीं आया। इसके कई लोग उस कैंप से भागकर दूसरे तुर्की और दूसरे मुल्क चले गए थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है। फिर उसके 3 साल बाद 22 अप्रैल 2018 को एक और सैटेलाइट इमेज निकली, जिसमें देखा गया कि 2 किलोमीटर लंबी दीवार और 16 गार्ड्स वाले टावर्स वगैरह। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 2015 और 2018 के सैटेलाइट इमेज में कितना ज़्यादा फ़र्क है। इसको देखने के बाद बीबीसी के टीम वहाँ पहुँची देखने के लिए कि सच में ऐसा क्या चल रहा है, वहाँ की खबर लेने के लिए। जब बीबीसी की टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ के एक मशरक़ी हिस्सा ईस्टर्न एरिया पूरी तरीके से फ़ोटो में खाली था, मगर जब वो पहुँचे तब तक वहाँ पर भी कुछ प्रोजेक्ट बन चुका था, बहुत सारे कैंपें बन रहे थे। इसे इतनी तेज़ी से और बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा था। इसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी एक तस्वीर निकाली, जो कि अक्टूबर के महीने 2018 में निकाली गई थी। आप 2018 की अप्रैल की तस्वीर और 2018 की ये अक्टूबर की तस्वीर में कंपैरिजन कर लीजिए कि कितना ज़्यादा और कितना फास्ट काम चल रहा है। ये हमारी सोच से काफ़ी तेज़ी से ये लोग कैंप बना रहे हैं। इसके बाद वहाँ पे बीबीसी के रिपोर्टर्स पहुँचे, तो वहाँ पे उन्हें वीडियो शूट नहीं करने दिया जा रहा था, ना उन्हें लोगों से बात करने दिया जा रहा था। और गवर्नमेंट कहती है कि ये कैंप बच्चे लोगों की पढ़ाई के लिए है और लोगों को तालीम के लिए है, ताकि वो अच्छी तालीम ले सके। और यहाँ पे किसी को जुल्म नहीं किया जाता है, सब अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। तो ऐसा वो लोग क्या कर रहे थे कि जो वीडियो और लोगों से बात करने नहीं दिया जा रहा था। बाद में रिपोर्टर्स मुश्किल से किसी दुकान वाले से और लोकल लोगों से बात की और उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये कैंप बनाया गया है और इसे री एजुकेशन कैंप कहकर लोगों को उसमें ज़बरदस्ती डाला जाता है। और वहाँ के एक रिपोर्ट जेंस के हिसाब से माना जाए तो यहाँ पे लाखों लोग या 10 लाख से ज़्यादा लोग कैंप के अंदर कैद हैं। बड़ी तेज़ी से यहाँ पे लोगों को कैंप में डाला जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग कुछ गलत किए होंगे तभी इन्हें कैंप में डाला जा रहा है, मगर वहाँ पे अगर आप रहते हो और आपका कॉन्टैक्ट किसी दूसरे कंट्री में रहने वाले अपने रिश्तेदार से है, यदि आपका नंबर भी सेव है तो आपको कैंप में डाल देंगे। आप दाढ़ी रखते हो तो आपको कैंप में डाल देंगे। आप मुसलमान नाम रखते हो या फिर कुछ भी इस्लामिक और दूसरे रिलीजियस की तरफ करोगे तो आपको कैंप में डाल दिया जाएगा। बस एक छोटी सी रीज़न से ये कैंप में डाल देते हैं। वहाँ के एक शख्स एबलेट तरसुन ने ये बात कन्फर्म की है कि वो उन्हें कैंप में ज़बरदस्ती रखा जाता है। वो बड़ी मुश्किल से तुर्की जा पाए हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो हर रोज़ उन्हें और उनके साथ ही सारे कैंप वालों को सूरज निकलने से 1 घंटा पहले उठा दिया जाता और 1 मिनट के अंदर लाइन लगा के दौड़ लगानी पड़ती, 1 मिनट के अंदर। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बेल्ट और लातों से मारा जाता। एबलेट का कहना है कि वो लोग उनसे गाना गवाते कि कम्युनिस्ट पार्टी के बिना कोई नया चाइना नहीं। अगर वो सही से गाना नहीं गाते तो उन्हें लातों और बेल्ट से मारा जाता।
ये जो आप तस्वीर देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एबलेट की कैंप की है, जहाँ ये एबलेट को रखा गया था। एबलेट के 74 साल के फादर, उनके अब्बू और उनके 8 भाई बहन अभी भी कैंप के अंदर हैं। एबलेट बड़ी खुशकिस्मत थे कि जो वहाँ से निकल कर तुर्की जा पाए। अभी आपको एक और शख्स के बारे में बताता हूँ। इनका नाम अब्दुल सलाम मोहम्मद है। ये 2014 में एक जनाजे की नमाज़ पढ़ा रहे थे, इनकी वजह से इन्हें कैंप में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपको एडुकेटेड होने की ज़रूरत है। ये भी उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जो वहाँ से तुर्की जा पाए। कई फैमिली को कैंप में डाल दिया जा रहा है और उनके बच्चों को यतीम खाने में डाल दिया जा रहा है। 2016 में बिल्किस हबीबुल्ला ये तुर्की में भी रह रहे हैं। ये भी चाइना में रहते थे, शिनजियांग में। इनकी साथ इनके 5 बच्चे वे तुर्की में हैं, मगर इनके हस्बैंड और इनकी सबसे छोटी बेटी सकीना हसन अभी भी चाइना में एक कैंप में कैद है। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये उनकी बेटी की तस्वीर है। इनके कहने के हिसाब से 2019 मार्च में इनके हस्बैंड को कैंप में डाल दिया गया और वो अब तक कैंप के अंदर ही है। ये सैटेलाइट इमेज के उसके बाद ही चाइना की हकीकत पता चली और उसके बाद चाइना ने इस बात को एग्री किया कि हाँ वहाँ पे कोई कैंप है, मगर वो एजुकेशन कैंप है। और बाद में इन्होंने ये कह दिया कि नहीं, हमने ये टेररिज्म के लिए रखा है। पहले तो उन्होंने इनकार किया, फिर बाद में ये कहने लगे कि एजुकेशन कैंप है और बाद में कहने लगा कि टेररिज्म को रोकने के लिए कैंप बनाया गया है। GMW एक मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है। इन्होंने वहाँ के कैंप को काउंट किया तो लगभग 101 कैंप वहाँ पे भी मौजूद है। एक एक करके इन्होंने नई साइट और पुराने साइट्स के बढ़ावे को नापा और उसके बाद उसमें सबसे कॉमन चीज़ जो थी उन्हें देखने की कोशिश की। हर कैंप में एक कॉमन चीज़ थी कि गार्ड्स टावर वहाँ मौजूद थे। एजुकेशन कैंप के बाजू में गार्ड्स टावर का क्या काम। ये जो स्क्रीन में तस्वीर देख रहे हो, ये वो कैंप है जिसमें अब्दुल सलाम मोहम्मद थे। GMW के हिसाब से ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये कैंप ही है, मगर पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है। आप एक ग्राफ देख सकते हो कि ग्राफ में आपको पता चल जाएगा कि कितने तेज़ी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम और ये सारे फैसिलिटी बनाने का काम चालू हुआ है। GMW ने कैलकुलेट किया है कि 2003 के बाद से 440 हेक्टेयर ज़मीन जेल के लिए बढ़ा दी गई है, कैंप के लिए बढ़ा दी गई है। जेल के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह होती है। अगर इसे सैटेलाइट इमेज से नापा जाए तो लगभग 11,000 कैदी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, घुस सकते हैं एक टाइम पे। और ये आंकड़े सही हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल भी बन सकती है। गाइमर वैली आर्किटेक्चर GBA के हिसाब से इन्होंने ये अंदाज़ा दिया है कि इसमें सिर्फ एक ही रूम है और एक ही रूम में सब लोगों को रखा जा रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें 11,000 नहीं बल्कि 13,000 कैदी आ सकते हैं। ये सिर्फ सैटेलाइट इमेज से अंदाज़ा लगाया गया है। आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हो। ये सारे अंदाजे हैं, अंदर का डिज़ाइन क्या है, किस तरह है, कुछ कह नहीं सकते। और ये सिर्फ एक कैंप की बात है कि इसमें 11,000 से लोग हैं और तकरीबन कहा जाता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग कैंप के अंदर है और 100 से ज़्यादा कैंप है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग कैंप के अंदर होंगे। सिर्फ कैंप ही नहीं बनाया जा रहा है बल्कि स्कूल और फैक्ट्रीज़ को कैंप में बदला जा रहा है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यिनिंग नंबर 3 मिडिल स्कूल है। ये 2017 में कैसे दिखती थी और 2018 में ये कैसे दिख रही है। यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, गार्ड्स टावर यहाँ पे फिर से लगा दिए गए हैं हर कैंप की तरह। और यहाँ पे लोगों को री एजुकेशन के नाम पर डाला जा रहा है। ये री एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं कर रहे बल्कि बस फिज़िकल मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और इस्लाम धर्म या फिर दूसरे कोई भी धर्म से ये दूर रख रहे हैं। ये कहते हैं कि ये सारे धर्म एक बीमारी है और हम इसे एजुकेशन के ज़रिए ठीक करेंगे। अब बात करते हैं बच्चे के यतीम खाने में डालने की। वहाँ की गवर्नमेंट ज़बरदस्ती बच्चों को यतीम खाने में डाल रही है, ऑर्फेनेज में भेज रही है। यतीम खाने में उन्हें डाला जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते, जिनका गार्जियन नहीं होता, उन्हें यतीम खाने में डाल दिया जाता है। मगर यहाँ पे माँ बाप ज़िंदा हैं, उसके बावजूद इन्हें यतीम खाने में डाला जा रहा है। जो 10 लाख लोगों को कैंपों में डाला गया है उनके बच्चों को यतीम खाने में डाला जा रहा है। और जो उनके माँ बाप तुर्की चले गए हैं या फिर दूसरे मुल्क चले गए हैं और उनके बच्चे गलती से यहाँ पर छूट गए, उन्हें यतीम खाने में डाला जा रहा है। सिर्फ कैंप के लोगों को नहीं बल्कि नॉर्मल किसी भी घर के बच्चे को वो कैंप में के यतीम खाने में डाल देते हैं। कई लोग जो उस कंट्री से निकल गए हैं और दूसरी कंट्री में चले गए हैं फिर भी अपना पूरा नाम नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं उनके नाम की वजह से उनके रिलेटिव्स या उनके रिलेटिव्स के बच्चों को वो कैंप में ना डाल दें।
चाइनीज़ गवर्नमेंट का कहना है कि वो इन्हें सही तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी धर्म ने, वो इस्लाम हो या क्रिश्चन हो, उन्होंने इन्हें बिगाड़ दिया और उन्हें गलत तरबियत दे रखी है। इसे हम एजुकेशन के ज़रिए सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब शायद जिनपिंग के पावर में आने के बाद स्टार्ट हुआ। ये सब 2012 से स्टार्ट है। उन्होंने कई चर्च को जला दिए, बाइबल जला दिए, चर्च में कोई तस्वीर है तो उसे बदल कर प्रेसिडेंट की तस्वीर लगा दी गई है, मस्जिद शहीद कर दी गई है, बाइबल को चेंज करने की पूरी कोशिश की गई और उसे बदल भी दिया गया है। वहाँ की गवर्नमेंट अपनी पावर बढ़ाकर इतनी ज़्यादा कर ली है कि वो अपने 1.4 बिलियन लोगों पर डिजिटल नज़र रखे हुए हैं और हर जगह पुलिस तैनात है। रिपोर्टर को रिपोर्ट करने नहीं दिया जा रहा है, मगर उनमें से 14 फैमिली जो तुर्की और कजाकिस्तान चले गए थे, उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन 14 फैमिली के 56 बच्चे थे। अब अंदाज़ा लगाओ कि 10 लाख से ज़्यादा लोग कैंप में मौजूद हैं, उनके कितने ज़्यादा बच्चे होंगे। सारे के सारे यतीम खाने में हैं और ये सिर्फ भागे हुए लोगों के बच्चे नहीं, बल्कि और ना कैंप के, बल्कि जो नॉर्मल रहते हैं उन लोगों के बच्चे को भी उन्होंने यतीम खाने में डाल दिया है। सोचो, माँ बाप होने के बाद भी यतीम खाने में डालना कितना ज़्यादा बुरा होता है। वहाँ के टीचर ने ये बात बताई कि उनके बुक में ये लिखा होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के बिना चाइना का नया चाइना नहीं हो सकता। ये गाना बच्चों को गाना पड़ता है हर बार, हर रोज़। और वहाँ की अथॉरिटीज़ आती है गवर्नमेंट की और बच्चों से पूछते हैं कि कहीं उनके पेरेंट्स ने मजहबी काम या कोई आयत या कुछ ऐसी धार्मिक काम तो नहीं किए। और ये सारी चीज़ें बच्चों से उगलवाना बहुत आसान होता है। और जो बच्चा किसी बारे में बता देता है कि हाँ उनके पेरेंट्स ने ऐसा कुछ किया, तो उन्हें कैंप में डाल दिया जाता है। ये उन बच्चों से पूछा जाता है जो रेगुलर स्कूल जाते हैं, जो यतीम खाने में नहीं गए और उनके पेरेंट्स घर पे अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि 1 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख लोग अभी कैंप में गए हैं, तो 1 करोड़ लोग अभी बचे हुए हैं। और ये गवर्नमेंट चाहती है कि बस यहाँ का सारा रिलीजन ख़त्म हो जाए और हमारी हुकूमत रहे। ये एक डिक्टेटरशिप चल रही है वहाँ पे। अब बात करते हैं वहाँ पे निगरानी की। पूरा शिनचैंग शहर गवर्नमेंट की निगरानी में है। अभी मैं आपसे कहूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई एक शख्स आपके बाजू में आकर आपके इस फ़ोन में कुछ कर देखने की कोशिश करेगा तो आपको कैसा लगेगा? बहुत इरिटेटिंग लगता है ना। अभी आप इमेजिन करो कि हर 100 मीटर की दूरी पर आपकी चेकिंग होती है, हर जगह कैमरा आपको नज़र देख रहा है, आपका फेशियल रिकॉग्निशन उसमें ऐड है, हर कॉर्नर पर आपकी बदन की जांच हो रही है, हर मॉल और हर दुकान पर आपकी बार बार चेकिंग होती है। आपकी इन सारी जानकारी के बेस पर आपको एक आईडी कार्ड दिया जाए और इसमें आपको एक रेटिंग दिया जाए। इंसान को रेटिंग देने की बात हो रही है कि आप सेफ़ हो, नॉर्मल हो या अनसेफ़ हो। अगर आप अनसेफ़ हो तो आपको कैंप में डाल दिया जाएगा, आप सेफ़ हो तभी आपको बाहर घूमने दिया जाएगा, आपको एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाने दिया जाएगा। आपकी रेटिंग के हिसाब से ही आपको मॉल में और दूसरी जगह पर एंट्री मिलेगी और दूसरे सामान मिल पाएंगे। ये सारी चीज़ इमेजिन कर ली। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये विगर में हो रहा है। ये वहाँ के लोगों के साथ ऐसा असल में हो रहा है। वहाँ के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। अगर विगर का कोई शख्स कोई चाकू भी खरीदता है तो उसके आईडी कार्ड के QR कोड पर उसका डाटा अपलोड कर दिया जाता है कि इसने एक चाकू खरीदा है। वहाँ के पर पुलिस की बहुत ज़्यादा फोर्स है। 2016 के बाद वहाँ वो स्टेट पुलिस स्टेट के नाम से भी जाना जाने लग गया है। पुलिस ऑफिसर के लिए विगर्स का घर सिर्फ घर नहीं है, एक गेस्ट रूम बना दिया गया है कि वो जब चाहे वो उनके घर में जा सकते हैं और आ सकते हैं और रह सकते हैं। हर 100 मीटर पर चेकिंग, कैमरा, स्पाई ऐप, पुलिस का घर में बार बार आ जाना, इस सारी चीज़ों से आपकी हर एक मूवमेंट पर गवर्नमेंट की नज़र रहती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं बात कर रहे हो। अगर आप बाहर कंट्री में किसी से बात करोगे तो आपको कैंप में डाल दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट 2 में हम बताएंगे कि कैसे वहाँ पर मुसलमानों औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है, उनके ऑर्गन्स को बेचा जा रहा है, वहाँ पे कैसे रिलीजियस प्रैक्टिस बैंड है। अगर मेरे से इस वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गई हो या फिर कोई ऐसी पॉइंट मुझे बोलना चाहिए था जो मैंने नहीं बोला हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और आपको लगता है कि किसी और को भी इस बारे में जाननी चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।